बच्चा भाई, जैसा कि शासन द्वारा जो है लेखाधिकारी के डीपीसी हुई है, जिसमें जानकारी के मुताबिक लगभग 96 पद जो हैं वो रिक्त थे, लेकिन 44 लोगों की ही डीपीसी हुई है। उसमें बहुत सारे जो आपके साथी हैं वो रह गए हैं। तो सर, क्या आप जानकारी है, आप थोड़ा सा? हाँ, भाई 44 की डीपीसी डबल ए से लेखाधिकारी बने हैं। सबसे पहले तो उनको मैं बधाई देता हूँ। और शासन ने कहा था कि जो है 80 पदों पे पदोन्नति होनी है, उसमें 44 की हुई है, बाकी 36 जो है अभी तक अवशेष पड़े हुए हैं, क्योंकि साथ में होना था। जिसे एक जो डबल ए से लेखाधिकारी नहीं बन पाए, वो दुखी भी है कि साथ होना था। साथ हो जाता तो अच्छा रहता, किसी को कोई इसमें बेनिफिट नहीं था, केवल पद मिलना था। क्योंकि वित्त एवं लेखाधिकारी का पद एक स्टेटस होता है भाई। परिवार में खुशियाँ आती हैं कि हमारे डबल ए से हमारे पापा वित्त एवं लेखाधिकारी हो गए, तो स्टेटस बनता है, नाम होता है, तो वही मिलना था। और बहुत कम लोगों नौकरी बची हुई है, किसी 2 महीना, किसी 3 महीना, कोई साल भर, कोई 4 साल, ज़्यादा कोई की सेवा भी नहीं बची है। तो इसलिए विलम्ब होगा तो जल्दी रिटायर हो जाएंगे, तो लेखाधिकारी भी नहीं बन पाएंगे। तो मैं सरकार से और प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो अवशेष पड़े हैं डीपीसी, उनको डीपीसी होनी है, उनकी तत्काल कराई जाए। मुख्य सचिव के आदेश ये है कि जो है कोई प्रमोशन, रिक्त पद, जो पद खाली तत्काल भैया कि सरकार शासकीय कार्य में होना है भाई। जो तमाम पद खाली पड़े हैं, उन पद पे हम नहीं जाएंगे, पद खाली रहेंगे तो समाज का काम कैसे होगा, जनहित कार्य कैसे होंगे भाई। पद खाली हों, भरे जाएं, जो खाली हैं उस पर नई भर्तियाँ हों। हमारे चैनल के माध्यम से सर, आप शासन से और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं शासन, प्रशासन, सरकार से अनुरोध करता हूँ, जो भी पद खाली है या हमारे रह गए हैं, जैसे मान लीजिए आप 36 बात कर रहे हैं, 36 पद भी और खाली पड़े हैं, तो आगे और भी खाली होंगे। तो लगभग 96 पद खाली होंगे इस एरिया में। सबको प्रमोट किया जाए, व्यवसाय लेखाधिकारी से लेखाधिकारी बनाया जाए। और सुनिए, और एक बात, बड़ी बात अच्छी ये है कि कम से कम किसी को इसमें कोई लाभ नहीं, वित्तीय लाभ नहीं है, पद लाभ है, और इसमें सरकार का कुछ नुकसान भी नहीं है। सरकार कर देना चाहिए। लोक सेवा आयोग को 80 पदों की वैकेंसी के आधार पर भेजा गया था, लेकिन मात्र 44 लोगों की ही पदोन्नति हो पाई है। सहायक लेखाधिकारी से लेखाधिकारी, अब कोषाधिकारी। हमने शासन से पुनः मांग किया है कि शीघ्र ही डीपीसी इसकी कराई जाए अवशेष पदों पर, और उसमें 25-26 की रिक्तियों का भी गणना कर लिया जाए, ताकि हमारी एक साथ डीपीसी हो जाए और उनका तदनुसार पदस्थापन आगामी भर्ती वर्ष में होता है। जिन 44 लोगों की पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं, उसमें कोई सेवानिवृत्त नहीं हुआ, और जब आगामी सेवानिवृत्त होगी तो उनकी वैकेंसी जब क्रिएट होगी तो उसका गणना किया जाएगा। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि 25-26 में होने वाले रिक्तियों की गणना एक साथ कर लिया जाए, और अभी जो अवशेष हैं और 25-26 मतलब 30 जून 2026 तक की रिक्तियों की गणना कर ली जाए, और उसके आधार पर पदोन्नति की जाए। आप भी डबल AO हैं, और आपका भी इस 80 लोगों की जो रिक्त पद हैं उसमें आपका भी चयन होना था। तो सर, आपका नाम उसमें आया या नहीं आया? ऐसा था, कुल 96 पद खाली थे, और हम लोग पूरी तरह आशान्वित थे कि सबका प्रमोशन होगा, परंतु पता नहीं कोषागार अथवा शासन की क्या नीति रही, जिसके अंतर्गत 96 रिक्त पदों के सापेक्ष मात्र 44 लोगों का पदोन्नत किया गया, जबकि सहायक लेखाधिकारी लगभग सब स्केल पा चुके हैं, 40-50 साल की नौकरी हो चुकी है, साल 6 महीना सबके बाकी हैं, और पद रिक्त न होते तब कोई बात नहीं, पद रिक्त होते हुए पदोन्नत न किया जाना ये अच्छी बात नहीं। सभी सहायक लेखाधिकारियों को बड़ा रोष है कि इधर 21-22 से लेकर 2024 में 25 तक प्रमोशन होना था, इसमें मात्र 44 लोगों का किया गया, जबकि 96 पद खाली हैं। अब मैं शासन से अथवा कोषागार निदेशक महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी वर्ष 23-24 अथवा 24-25 के रिक्त पदों के सापेक्ष डीपीसी कराकर
सहायक लेखाधिकारी साथियों का पदोन्नत यथाशीघ्र किया जाए। इससे शासन के रिक्त पद जो वित्त लेखाधिकारी के पड़े हैं, डबल वित्त लेखाधिकारियों के पास 4 हैं, कार्य प्रभावित हो रहा है, वो पूर्ति हो जाएगी और शासन को कोई वित्तीय नुकसान भी नहीं होगा और समस्त हमारे साथी सकुशल जो परेशान हैं कार्य करने में उनका वो हो रहा है, वो खुशी से अपना कार्य करेंगे और शासन की बड़ी कृपा होगी यदि वो समस्त साथियों का पदोन्नत या एक डीपीसी जल्द से जल्द करा दें। तो सर अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं संजय कुमार पांडे, अध्यक्ष सहायक लेखाधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।